हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेट ऑन केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं उन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जिनमें की कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नाउ टुडे वी विल मूव टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो भाई पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को हम प्रेफरेंस कैसे देते हैं। पहली बात जो हमें यहाँ पर बहुत बेसिक सी पता होनी चाहिए दैट इज कि हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस कैसे देते हैं। लेट्स से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हमारे पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कि OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। हमारे पास अमीन्स होते हैं जिसमें कि NH2 ग्रुप रहता है। हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं CHO वाले। हमारे पास कीटोन होते हैं C डबल बॉन्ड O वाले। हमारे पास होते हैं लाइक एसिड्स होते हैं COOH। सल्फोनिक एसिड होते हैं SO3H एंड सो मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, राइट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम फंक्शनल ग्रुप को सीक्वेंस कैसे करते हैं, राइट। इसके सीक्वेंस को समझने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप NCERT को रेफर करो, राइट। सबसे आसान से सबसे डायरेक्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। सबसे पहले जो हम लोग प्रेफरेंस देते हैं वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम देते हैं सल्फोनिक एसिड को, राइट। पहले हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, देन उसके बाद हम रखते हैं सल्फोनिक एसिड को। सल्फोनिक एसिड के बाद हम रखेंगे एस्टर। एस्टर के बाद नंबर आता है आपका एसिड क्लोराइड, COCl। एसिड क्लोराइड के बाद हम रखेंगे अमाइड्स को। फर्दर अमाइड के बाद हमारा आता है CN, दैट इज साइनाइड। ओके, साइनाइड और यू कैन से नाइट्राइल। देन दिस इज आर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। आफ्टर एल्डिहाइड कीटोन का नंबर आता है और फिर आता है आपका अल्कोहल। अल्कोहल के बाद हमारा आएगा अमीन्स। अमीन्स के बाद, हालांकि ये कोई एग्जैक्टली दिस इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप बट स्टिल हाइड्रोकार्बन में ही आपका आता है एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो पहले एल्कीन की प्रायोरिटी और उसके बाद लीस्ट प्रायोरिटी जाती है एल्काइन को। तो ये कुछ प्रायोरिटी का ऑर्डर है। अब इस प्रायोरिटी के ऑर्डर को अगर आप एक मोटी बात में समझोगे तो आप देखोगे जिसका कार्बन जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा है, ठीक है। जहां पे कार्बन जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है प्रायोरिटी उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है कार्बन के साथ में तीन ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपका सल्फोनिक एसिड ये अलग कह सकते हैं। यहाँ पे भी कार्बन के साथ में तीन ऑक्सीजन है और साथ में एक एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन और एक क्लोरीन है। तो ऑब्वियसली ये जो क्लोरीन है और ये NH2 है। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन की प्रेफरेंस ज्यादा है और NH2 की प्रेफरेंस कम है। उसके बाद आ जाते हैं नाइट्राइल पे। यहाँ पे कार्बन के साथ क्या अटैच है, तीन नाइट्रोजन अटैच है। यहाँ पे कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन अटैच है। बेसिकली ये तीन नाइट्रोजन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही नाइट्रोजन अटैच है लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड से है। तो कार्बन की तीनों वैलेंसीज एक तरह से नाइट्रोजन से ही सेटिस्फाइड है। सिमिलरली इन एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बन की तीनों वैलेंसी ऑक्सीजन से ही सेटिस्फाइड है। तो इसको हम लोग दो ऑक्सीजन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये तो एक मोटी सी बात हो गई कि भाई अगर हमारे पास ये सारे फंक्शनल ग्रुप हो तो हम इस तरह से कुछ प्रेफरेंस देते हैं। अब इनके लिए कब कहाँ और क्या सफिक्स यूज होता है, कब कहाँ और क्या प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। तो देखो, जो आपका सफिक्स है एसिड के लिए, पहली बात तो हर कंपाउंड के लिए आपको प्रीफिक्स मिल जाएगा। सबके लिए आपको प्रीफिक्स मिल जाएगा बट एसिड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि एसिड का हम हमेशा सफिक्स ही यूज करते हैं और ये सफिक्स होता है ओइक एसिड। जैसे आपने पढ़ा होगा मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये हमारा ओइक एसिड बनाता है। ओके, ऑल राइट। अब हम बात करते हैं अगर यहां से, तो ये हमारे एल्काइंस हैं। एल्काइंस के लिए जो सफिक्स आप यूज करोगे दैट वुड बी आइन, दैट वुड बी आइन, YNE। यहाँ पे जो एल्काइंस के लिए जो सफिक्स आप यूज करोगे दैट वुड बी आइन। एल्कीन के लिए सफिक्स यूज होता है ईन। अब ये हो गए आपके अमीनो। तो जैसे मेथेनॉल, अमीनो मिथेन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो मिथेन। तो ये आपका अमीनो और यू कैन से अमाइनो, इसके लिए यूज हम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज OH। OH के लिए ऑल यूज होता है। OH के लिए सफिक्स होता है ऑल यूज। कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं। एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं। CN स्टैंड फॉर साइनाइड। साइनाइड के लिए जो आपका सफिक्स है वो नाइट्राइल होता है। यहाँ पे आपका जो सफिक्स है वो नाइट्राइल यूज होता है।
अमाइड के लिए। अमाइड के लिए तो अमाइड ही यूज होगा। ठीक है। और ये आपका क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड, ओ एल, क्लोराइड। और ब्रोमाइड और हेलाइड, व्हाटसोएवर इट इज। और ये हमारा हो गया एस्टर। एस्टर के लिए ओ एट यूज करते हैं हम, ओ एट। दिस वन इज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। दिस वन इज ओइक एसिड। तो ये कुछ सफिक्स हो गए जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज कर सकते हैं। राइट। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। तो पहले तो एक बार हम इनका एक जनरल आइडिया ले लेते हैं इन कंपाउंड का जो हमने डिस्कस करा है। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 OH। नेक्स्ट इज CH3 CH CH2 CH3, which is present over here. Next is CH3 CHOH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके। ये तीन आपके पास कंपाउंड्स हैं, है ना। इनका आपको आईयूपीएसी नेम करना है। आईयूपीएसी नेम करने के लिए पहला जो हमारा काम होगा, जैसे वहां पे हम काम करते थे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढते थे, यहाँ पे हम ढूंढेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन से। तो भैया यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप OH है, मतलब कि अल्कोहल है। यहाँ पर ये रहा अल्कोहल और यहाँ पे ये रहा अल्कोहल। ठीक है। तो भाई ये जो OH ग्रुप है, हम ऐसे नंबरिंग करेंगे कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले पड़ जाए। ठीक है। तो ऑब्वियसली नंबरिंग हमें यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2 3। तो ये हमारा बनाएगा 1 प्रोपे। देखो, प्रोपेन से आया, क्यों? क्योंकि तीन कार्बन है तो प्रोपेन। वन के बाद एक हाइफन रहेगा, प्रोपेन। OH है तो ऑल, तो ये हो गया 1 प्रोपेनॉल। नाउ सेकेंड वन इज, ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। राइट। अब यहाँ पे 4 है तो ऑब्वियसली ब्यूट होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। नाउ कम टू द थर्ड वन, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। 2 पे तो हमारा OH है, तो यानी कि ये 2 ऑल तो होगा। अब 5 कार्बन है, पेंटेन 2 ऑल है, लेकिन पेंटेन के साथ में फिफ्थ कार्बन पे फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है। देखो, सेकंड पे तो OH ग्रुप है, मगर फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पेंट 4 इन 2 ऑल। ये हो गया IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, पेंट 4 इन 2 ऑल। ओके। अब यहाँ पे देखो ENE, वैसे तो हम लोग इन जनरल एल्कीन के लिए ENE एल्कीन में लगाते हैं सफिक्स, लेकिन क्योंकि इसके बाद में हमें ऑल भी लगाना था तो बस इतना ही काफी है ना। पेंट 4 इन 2 ऑल। ओके। अब हम कुछ और एग्जाम्पल उठाएंगे और उनको करेंगे डिस्कस। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल। अब हमें इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। सपोज यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो कार्बन एटम नंबर 1 कौन सा है? 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेनोल है। लेकिन सेकंड कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इट वुड बी 2 ब्यूटानोल। सेकंड कार्बन पे ब्यूटानोल बन सकता है। देखो ब्यूटानोल बनेगा अगर ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, कोई ब्रांचिंग नहीं, तो सेकंड पे ही बनेगा, कोई और चांस ही नहीं है। चलो ठीक है भैया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है इसका कार्बन नंबर 1 तो ये होगा जो फंक्शनल ग्रुप के पास में, फंक्शनल ग्रुप के पास में है ये वाला। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ये 2 ब्यूटानोन तो कंफर्म है, लेकिन 4 पे क्या है आपका? क्लोरीन लगा है।
तो इसको हम कह सकते हैं 4 पे क्लोरीन लगा है, तो दिस वुड बी 4 क्लोरो 2 ब्यूटानोन। द कंपाउंड इज 4 क्लोरो 2 ब्यूटानोन। द कंपाउंड इज 4 क्लोरो 2 ब्यूटानोन। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हम लोग इस कंपाउंड का आईयूपीएसी करेंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपका ये है, ठीक है। इधर फंक्शनल ग्रुप इधर से आपको फोर्थ कार्बन पे मिल रहा है और यहाँ से आपको फर्स्ट पे मिल रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप तो हमारा ये है। नंबरिंग हमारी राइट टू लेफ्ट लेफ्ट स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पे तो डबल आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है, लेकिन सेकंड कार्बन पे आपको एल्कीन मिल रहा है। तो ये बनेगा ब्यूट ब्यूट 2 इन 1 ऑल, सॉरी 1 अल। एल्डिहाइड है तो 1 अल। ओके। इस तरह से हमने कुछ नॉमेनक्लेचर देखा इन कंपाउंड्स का। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसी डिस्कशन में और कंपाउंड्स लेके डिस्कस करेंगे। चलो, OH CH2 CH2 CH CHO। अब देखो यहाँ पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। यहाँ पर तो भाई हमें दो फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, वन इज OH एंड वन इज CHO। तो भाई जब आपके पास ये दोनों फंक्शनल ग्रुप साथ साथ प्रेजेंट हो तो फिर हम अप्लाई करेंगे वही प्रियोरिटी वाला केस जो हमने इस क्लास के स्टार्ट में देखा था। प्रियोरिटी वाला केस हमारा कहता है कि भाई अगर अल्कोहल है और एल्डिहाइड है ना, तो भाई अल्कोहल हमारा प्रियोरिटी ऑर्डर में बाद में आता है और एल्डिहाइड पहले आता है, तो प्रेफरेंस मिलेगी एल्डिहाइड। जिसको प्रेफरेंस मिलती है सफिक्स उसी का लिखा जाएगा, जिसकी प्रेफरेंस कम सफिक्स उसका हम नहीं लिखेंगे। सफिक्स हमेशा उसका लिखते हैं जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। ओके। तो प्रेफरेंस ज्यादा किसकी है? प्रेफरेंस ज्यादा है भाई हमारे एल्डिहाइड की, अल्कोहल की प्रेफरेंस है कम। हाँ हो गए, ये रहा। चल, अब यहां से हमारा 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। सो दिस वन बी 2 क्लोरो 4 पे OH है। OH के लिए अब हम लोग ऑल तो नहीं लगाएंगे। जब OH आपका फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसकी प्रेफरेंस कम है, तो फिर हम उसको ऐसा प्रीफिक्स लिखते हैं और OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। सो इट वुड बिकम 4 हाइड्रोक्सी 2 क्लोरो। अब देखो, अब ये C तो पहले आता है, H बाद में आता है, तो हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा और ऐसे लिखेंगे 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी। कार्बन कितने हैं? 4। ब्यूटेनल 4 क्लोरो 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये हो गया इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। अब मूव करते हैं हम अपने किसी और एग्जाम्पल की तरफ। ओके। सपोज हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस कंपाउंड का अगर आपको आईयूपीएसी निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, पहली बात तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज ओन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे कीटोन है। कीटोन के लिए सफिक्स आता है ओन। और एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, नंबर ऑफ कार्बन इस सेंस में काउंट करना है कि ये फंक्शनल ग्रुप पहले पड़े। तो देखो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आएगा। यहाँ से करेंगे तो 1 2 सेकंड नंबर पर ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो हमारा ये वाला दूसरी वाली सही है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो सेकेंड और फोर्थ कार्बन पे आपको O C डबल बॉन्ड O मिल रहा है। तो इट विल बिकम 2 4 हेक्सा
डाई ओन, 2,4 हेक्सा डाई ओन। ऑल राइट, तो ये तो हमारा दूसरा कंपाउंड हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट अपना एक एग्जाम्पल उठाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 okay, so this one is 1 2 3 4 5 and this one is 6। okay, so 6 कार्बन है, so it would be हेक्सानोइक एसिड। लेकिन फिफ्थ कार्बन पे आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोनिक के लिए तो ओन सफिक्स यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स हम लोग कीटोन का नहीं लेंगे, सफिक्स हम लेंगे एसिड का, ऑब्वियसली क्योंकि एसिड की प्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर एसिड है तो सफिक्स तो एसिड से ही निकलेगा। लेकिन ये जो 5 पे ग्रुप है, इसको कैसे मेंशन करें? तो भाई एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप अगर कभी भी सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में कंसीडर करना हो तो हम इनको ऐसे कंसीडर करते हैं, लाइक ऑक्सो। इनके लिए टर्म जो यूज होता है दैट इज ऑक्सो। सो 5 ऑक्सो हेक्सेन हेक्सेनोइक एसिड, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ओके, so this is the IUPAC name of this unit। चलो अब हम अपना कोई नेक्स्ट कंपाउंड उठाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH3CHO CH2CH। पहला काम है नंबरिंग करना, हम इसकी अच्छी सी प्यारी सी नंबरिंग करते हैं। ओके, दिस 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। सो दिस है पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड का होना बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन थर्ड कार्बन पे क्योंकि एल्कीन है तो दिस वुड बिकम पेंटीन 3 इन। देखो ओइक एसिड है तो ऑब्वियसली उसी कार्बन एटम को नंबर 1 दिया जाएगा, तो 1 ओइक एसिड लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। 3 इनोइक एसिड। ओके, थर्ड कार्बन पे इनोइक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब तीन तो वो है ही है, लेकिन ओइक एसिड भी है। ओइक एसिड अगर है तो ऑब्वियस है कि ये कार्बन एटम नंबर 1 पर ही होगा, क्योंकि जहां से COH शुरू होता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। ओके, अब इस कंपाउंड का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो ये क्या होगा? 1 2 3 4, ये आपका होता है 4। सॉरी, 4 क्यों भाई, 1 बोलेंगे ना, जहां से शुरू होगा नाइट्रो वहीं से नंबरिंग तो स्टार्ट करेंगे। सो इट विल बिकम 1 नाइट्रो ब्यूटेन। इट विल बिकम 1 नाइट्रो ब्यूटेन। ओके, अब एक एग्जाम्पल हम लोग और उठाते हैं यहाँ से। CH3CH ओके, सो ओवर हियर अब इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम बताना है, ठीक है। तो पहला काम होता है हम लोग इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढेंगे। लॉन्गेस्ट चेन तो हम इसी वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। सो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। राइट, 1 पे नाइट्राइल है और 5 पे क्या है, 2 क्लोरीन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5,5 डाई क्लोरो
5.5, sorry, it's 4.4. It should be 4.3, not 5.5. Okay, 4.4 dichloro pentane, pentane नाइट्राइड, 4.4 डाइक्लोरो पेंटेन नाइट्राइड, ये हो गया इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। सो आज इस सेशन में हमने डिस्कस किया है कुछ कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बाकी इसी टॉपिक को हम आगे कंप्लीट करेंगे इन आर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।